नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ और बड़ी अपडेट को लेकर जो है शुरुआत करेंगे। बड़ी अपडेट जो है हमारे पास है नारनौल से आ रही है। नारनौल के अंदर एक लव मैरिज हुई है। उस लव मैरिज को लेकर दो गाँव के अंदर आपसी भाईचारे के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि भाईचारा खराब हुआ है और कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है और दोनों ही गाँव के अंदर तनावपूर्ण स्थिति जो है बनी हुई है और दोनों ही गाँव के अंदर बड़ा रोष है। क्या है मामला पूरा वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप हमारे साथ हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए। फिलहाल हरियाणा के लव मैरिज होने पर दो गांव जो है वो आमने सामने हुए हैं। 7 दिन से जो है वो तनाव बना हुआ है। लड़की के गांव वालों ने लड़के के गांव का बायकाट किया है और बायकाट तक ही नहीं सीमित नहीं बल्कि लड़के के गांव के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। इस तरह की अपडेट जो है हमारे पास आ रही है और पहले प्यार फिर शादी और अब जो है वो ज़िंदगी को खतरा बता रहे हैं। प्रेमी जोड़ा ये कह रहा है कि हमें शादी के बाद अब जो है हमारी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। इस तरह का मामला हमारे सामने आया है। हरियाणा के नारनौल में एक युवक और एक युवती ने प्रेम विवाह किया है और अपनी मर्जी से जो है वो शादी कर चुके हैं। कानूनन तौर पर देखा जाए तो लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, वो शादी कर सकते हैं। लड़का और लड़की के दोनों के गांव जो है वो साथ साथ हैं और सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं इन्हें जो है स्वीकार यूँ कहा जा सकता है कि ये शादी मंजूर नहीं की जा सकती। सामाजिक तौर पर इसे नहीं माना जा सकता और दोनों गाँव के अंदर तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है और दोनों ही गाँव के अंदर एक हफ्ता से तनाव जो है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष है और जो लड़की के गांव वाले हैं उन्होंने लड़के के गांव का बायकाट किया है। बायकाट तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने जो है रास्ते भी लड़के के गांव के जो बंद कर दिए हैं। बैंक की सुविधाएं जो हैं वो बंद कर दी हैं। बस स्टैंड से आने जाने की सुविधा पर उन्होंने रोक लगा दी है और अगर कोई मार्केट में कोई सामान लेने भी जाना पड़ता है तो वहाँ से भी उनको जो है रोका जा रहा है। इस तरह की अपडेट जो है हमारे पास आ रही है। एक गांव से दूसरे गांव की जो सुख सुविधाएं हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि लड़की के गांव वालों ने लड़के के गांव वालों की जो सुख सुविधाएं हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया है और यूँ कह सकते हैं कि 50 साल का जो भाईचारा है वो कहीं ना कहीं खतरे में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बनाए रखने के लिए काफ़ी बार पंचायतें हो चुकी हैं लेकिन समाधान अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और प्रेमी जोड़ा जो है अपनी जान को खतरा बताकर सेफ हाउस के अंदर 7 दिनों के लिए रुका हुआ है। तो पूरा संक्षेप में आपको मैं वर्णन जो है इसका बताऊंगा। आप हमारे साथ हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और लड़का और लड़की के बीच में कैसे दोस्ती हुई, किस तरह प्यार हुआ, किस तरह जो है शादी हुई और कहाँ इन्होंने शादी की और क्या किस तरह जो है ये लव मैरिज तक कहानी पहुंची, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि जो लड़की है वो धोलेड़ा खुर्द गांव की बताई जा रही है और जो लड़का है वो बिगोपुर गांव का बताया जा रहा है और दोनों ही गांव नारनौल के साथ लगते दोनों ही गांव हैं जिनके अंदर आधा किलोमीटर का जो है वो फासला है। और जो लड़का है वो कोचिंग सेंटर में अपनी कोई तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर नारनौल जाता था और लड़की भी है जो नारनौल कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए जाती थी और धोलेड़ा बस स्टैंड से ये दोनों एक ही बस में पकड़ते थे और दोनों एक ही बस में सवार होकर नारनौल पहुंचते थे। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियां बढ़ी और धीरे धीरे जो है इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार के बाद जो है इन्होंने घर से भागकर यूपी के गाज़ियाबाद में कोर्ट के अंदर लव मैरिज कर ली और दोनों ही जो है वो यादव जाति से बताए जा रहे हैं और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को करीबन 5 साल से जानते हैं। उधर गांव की अगर धोलेड़ा खुर्द या बिगोपुर गांव की बात करूं, धोलेड़ा खुर्द गांव के अंदर जैसे ही इस शादी का पता चला
ग्रामीण लोग जो है वो कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि भड़के हुए हैं, उनके अंदर तकड़ा रोष है। और मैं जो बहिष्कार का बिगोपुर गांव के बहिष्कार का जो उन्होंने ऐलान कर दिया है। दोनों ही गांव जो है इस शादी को लेकर खफा हैं, जो है इस बात को पहले से ही जानता था कि इनकी शादी जो है वो समाज के अंदर मंजूर नहीं होगी या लोग नहीं मानेंगे इस शादी को। तो नारनौल कोर्ट में जो ये प्रेमी जोड़ा है वो सुरक्षा मांगने के लिए पहुंचता है और कोर्ट के आदेशानुसार इनको जो है 7 दिन के लिए सेफ हाउस में रखा जा रहा है। लड़का लड़की दोनों जो है पुलिस की निगरानी में सेफ हाउस में जो है रह रहे हैं और अपनी जान को जो है वो खतरा बता रहे हैं। और जैसे ही लड़की की शादी की बात धोलेड़ा खुर्द गांव के अंदर पहुंची तो धोलेड़ा खुर्द के लोगों ने जो है बिगोपुर गांव का पूर्ण रूप से जो है बहिष्कार कर दिया। की बात करते हैं किन किन सुविधाओं के ऊपर जो है धोलेड़ा खुर्द के लोगों ने जो है रोक लगा दी है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों ही गांव जो है बिगोपुर और धोलेड़ा खुर्द दोनों ही गांव पास पास हैं, दोनों का आधा किलोमीटर का फासला है। और बिगोपुर गांव का और धोलेड़ा गांव का जो बस स्टैंड है वो एक है, बैंक है वो एक है, मार्केट है वो एक है। और धोलेड़ा खुर्द ने जो बिगोपुर की सारी सुख सुविधाओं पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक लगा दी। ना तो उन्हें बैंक में कोई काम करवाने के लिए जाने दिया जाता है, ना उन्हें मार्केट में सामान लेने के लिए जाने दिया जाता है, ना उन्हें धोलेड़ा खुर्द के बस स्टैंड से बस पकड़ने में बस तक भी जो है लोग धोलेड़ा खुर्द के वहाँ से नहीं पकड़ने देते। इस तरह की अपडेट जो है वो हमारे पास आई है। बिगोपुर गांव की 10 दुकानें हैं जो कि धोलेड़ा खुर्द के अंदर हैं, जो कि 1 जून से लेकर 9 जून तक बंद हैं। फिलहाल धोलेड़ा खुर्द गांव के जो ग्रामीण हैं वो मार्केट के अंदर धरना लगाकर बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से गांव के अंदर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। और 17 जून को बिगोपुर गांव की तरफ से आसपास की 31 पंचायतें जो है वो बुलाई गई, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि दोनों ही गांव के 7-7 आदमियों को लेकर इस मामले को जो है जल्द ही समाधान इस मामले को जो है सुलझाया जाएगा। धरना लगाकर बैठे हुए धोलेड़ा खुर्द गांव के लोग सिर्फ एक ही मांग रखते हैं कि जो लड़की है वो परिजनों को सौंपी जाए। अपनी जान को 3 आदमियों से खतरा बता रही है और वो उन पर आरोप लगा रही है कि अगर मैं इन आदमियों के संपर्क में आई तो ये मेरे को जान से मार देंगे, इन आदमियों से मेरी जान को जो है खतरा है। लड़की की अगर बातचीत करें तो लड़की को दोबारा कोर्ट के अंदर पेश किया गया। जो लड़की ने है अपनी जान को खतरा बताते हुए सेफ हाउस में रहने के लिए और कुछ दिनों की अनुमति मांगी है। फिलहाल जो है उन्हें 20 दिनों की और अनुमति मिल गई है। वो सेफ हाउस के अंदर अपने जो दिन है वो गुजार रहे हैं। बड़ी अपडेट हमारे पास ये भी आ रही है कि बिगोपुर के गांव ग्रामीण जो हैं वो परेशान हो चुके हैं और बुधवार को वो नारनौल के एसपी हर्ष वर्मा से मिले हैं। उन्होंने बताया कि शादी तो लड़का लड़की ने की है, लेकिन पूर्ण गांव का जो बहिष्कार है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर एसपी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका मामला 2 या 3 दिनों में सुलझा दिया जाएगा। तो ही गाँव में ये शादी जो है पूरी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। और दोनों ही गाँव के अंदर शादी का जो है वो पूर्ण विरोध है। और धोलेड़ा खुर्द के जो नंबरदार है शिव यादव, उन्होंने बताया है कि धोलेड़ा खुर्द और बिगोपुर गांव का 50 सालों से ज़्यादा का भाईचारा जो है वो चला आ रहा है। आज तक किसी बात को लेकर दोनों गांवों के अंदर कभी मनमुटाव तक भी नहीं हुआ, लेकिन अब हमें यूं लग रहा है कि दोनों गांव का जो भाईचारा है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। दोनों ही गांव में इस शादी का जो है वो विरोध है। इस बारे में इस शादी के इस प्रेम विवाह को लेकर अगर बातचीत की जाए तो दोनों ही गांव की काफ़ी बार पंचायतें जो है वो पंचायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी धोलेड़ा खुर्द के गांव के लोगों की अगर बातचीत करें तो दोनों ही उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो लड़की है वो उनके परिजनों को सौंपी जाए। फ़िलहाल जो लड़की है वो सेफ हाउस के अंदर है और अपनी जान को खतरा बताकर वो सेफ हाउस में रह रहे हैं।
और जो लड़की है बीगोपुर की लड़की, ये जो मुंह के ऊपर पटका बंधा हुआ है, ये बीगोपुर की लड़की है। और ये जो लड़का आपको मीडिया से बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो है बीगोपुर का लड़का है। और दोनों ने जो भागकर यूपी के गाज़ियाबाद के अंदर कोर्ट के अंदर लव मैरिज कर ली है। फिलहाल ये वीडियो आपको किस तरह का लगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।